तो यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबको शांति की और विश्राम की आशीषें दे। यहोवा आप सबके साथ हो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें। इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवह मशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा हमारे भारत देश का उद्धार करे। भारत के अंदर जो सरकारें हैं उनके अंदर यहोवा का भय हो, और जो मसीह के विरोधी हैं वो सब यशवह मशियाक के नाम से बचाए जाएं। वो मसीह यस्सी को अपना उद्धार करता स्वीकार करें और यहोवा के पवित्र नाम को, यशवह मशियाक में महिमा मिले। यहोवा का राज्य आ जाए यशवह मशियाक के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम हेवन और हेल के बारे में, नरक और स्वर्ग के बारे में सीख रहे हैं, और आज हम उसके 13वें भाग के अंदर हैं। और पिछले 12 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को नरक के अंदर से देखा कि किस प्रकार से लोगों को वहां पर यातनाएं दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के गुनाह करने वालों की भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं नरक के अंदर है मेरे प्रियो। तो आज जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, आज हमारे पास ये मौका है कि कहीं हम भी ऐसे किसी काम के साथ फंसे हुए हैं जो हमें नरक में लेकर जा सकती है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करें और एक खरा और पवित्र जीवन मसीह के लिए जीना शुरू करें मेरे प्रियो, ताकि हम नाश ना हो पर मसीह यस्सु के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाएं। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो, कोई भी नाश हो। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा रास्ता निकाला मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने ऐसा रास्ता निकाला कि वो नरक के दर्शन को हमारे आगे रखते हैं मेरे प्रियो। वो हमारे आगे रखते हैं ताकि हम यहोवा के उद्धार को अपने जीवन में रिसीव करें। आपको याद होगा बाइबल के अंदर लिखा है कि धनी ने विनती की कि लाजर को भेज दो ताकि जो मेरे भाई है कहीं वो भी यहां ना आ जाए। उसने विनती की, लेकिन अब्राहम ने कहा कि उनके पास नबी है, तोरा है। लेकिन आपको याद होगा यीशु मसीह ने लाजर को भी मुर्दों में से जीवित किया, और वो मरे हुए में से, मुर्दों में से जब जीवित हो गया, बहुत सारे लोगों ने लाजर के ओर देखकर विश्वास किया और यीशु मसीह की ओर फिर आए मेरे प्रियो। और बिल्कुल आज भी सेम वही बातें हो रही हैं। यीशु मसीह ने अपने भय मानने वाले सेवकों के ऊपर इस दर्शन को प्रकट किया और उन्होंने आकर इस बात की गवाही दी कि कैसे नरक के अंदर लोग सजा काट रहे हैं, पीड़ा को उठा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को सीरियसली ले अपने जीवन में, और कहीं कोई ऐसा गुनाह अगर हमारे जीवन में है तो हम प्रायश्चित करके यीशु मसीह की ओर फिरे। वो हमें गले से लगाएंगे, हमारे गुनाहों को क्षमा करेंगे और हमें फिर से अपना बना लेंगे मेरे प्रियो। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज का हमारा जो विषय है वो है संसारिक संगीत पर नाचने वालों की नरक में भयानक सजा। आज बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो घर के अंदर फिल्मी संगीत को बजाते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, और ऐसे कॉमेडियन चीजों को वो टीवी के ऊपर देखते हैं, ऐसे शोज को देखते हैं जहां पर फिल्मी संगीत बजाया जाता है। मेरे प्रियो, ये जो संगीत की रचना है ये शैतान ने की। और जब आप जेनेसिस 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर युवाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इस सारे संगीत की रचना हुई थी। और जब वो संगीत बजता है वहां शैतान की प्रेजेंस आ जाती है, शैतान की उपस्थिति होती है। और जब आप उन संगीतों के ऊपर नाचते हैं या संगीतों को सुनते हैं या गाते हैं तो आप शैतान की महिमा करते हैं। इस बात को आज हम नरक के अंदर से देखेंगे मेरे प्रियो। तो बहुत दुख की बात है कि मसीह लोग भी शादियों में नाचते हैं और डीजे के ऊपर नाचते हैं, नाइट क्लबों में नाचते हैं, घरों में नाचते हैं, बाहर नाचते हैं, फिल्मी गीतों को गुनगुनाते हैं। ऐसे लोग नरक की तैयारी कर ले, क्योंकि नरक में उन्हें भी नाचना पड़ेगा, नरक में भी नाचना पड़ेगा, और रात दिन बिना विश्राम लिए उनको नाचना पड़ेगा। और पांव के नीचे 6-6 इंच के कीले होंगी जो उनके पैरों को लहूलुहान कर देगी, जख्मी कर देगी मेरे प्रियो। आज हमारे पास मौका है, मसीह की ओर फिरे और ऐसे कामों से मन फिराए। क्योंकि यीशु मसीह ने उन यहूदियों को कहा
कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और उसकी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। कहीं अगर आप चर्च जाते हैं, बाइबल को पढ़ते, दशमांश देते हैं या थोड़ा बहुत धार्मिकता का काम करते हो, तो ये ना सोचे कि आपने स्वर्ग की टिकट ले ली। नहीं, स्वर्ग एक पवित्र जगह है, वहां धर्मी और पवित्र लोग ही जा पाएंगे जो यीशु मसीह में अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं मेरे प्रियो। तो आगे जाकर उन्होंने किस प्रकार से नरक के दर्शन के बारे में बयान किया और क्या देखा कि आज मसीह लोग कैसे इन फिल्मी गीतों को सुनते, गाते और नाचते हैं। चर्चों के अंदर भी नाचते हैं, जैसे फिल्मी डांस ऐसे चर्चों में भी डांस करते हैं। मेरे प्रियो, वचन के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो नाचना बाइबल के अनुसार नहीं है, लेकिन जब आप भजन संहिता 150 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि नाचते हुए यहोवा की स्तुति करो। लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में, पवित्र भाषा में पढ़ेंगे, मखोल लिखा हुआ है पवित्र भाषा के अंदर, मैम खैत बाब लामिद। मखोल का अर्थ होता है कांपते हुए, थरथराते हुए यहोवा की आराधना करो, डरते हुए। और यहोवा का डर हमें पाप से बचाता है मेरे प्रियो। उसका पवित्र भय, पवित्र डर पाप से बचाने के लिए है, ना कि संसारिक भय की तरह है वो। तो डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में रहो, क्योंकि वो भय योग्य एलोहिम है। उसका डर हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से उन 7 कोलंबियाई जवानों ने आगे बयान किया, जो नरक की टेस्टमनी को मैं आपके आगे रख रहा हूं। लिखा है, फिर हम उस स्थान से आगे बढ़े और ऐसे स्थान में पहुंचे जहां बड़े बड़े दरवाजे थे। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, वे हमारे लिए खुल गए। हम एक दरवाजे से अंदर गए। दूसरी ओर हमने एक विशाल गुफा देखी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि अलग अलग रंग की बत्तियां थी, धुएं के बादल की तरह घूम रहा था। अचानक हमने संगीत सुना। आपको पता है, पॉप रॉक जो म्यूजिक होता है, ऊपर लाइटें लगी होती हैं और वो लाइट मारता है और वहां धुएं का बादल बन जाता है, धुआं उड़ता है। और बहुत दुख की बात है, ये जो पॉप रॉक है, इसका आविष्कार, इसका रचना करने वाला शैतान है और ये शैतान की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो पॉप रॉक है, आज वो कलीसियाओं के अंदर भी आ गया है। धुआं उड़ाया जाता है, लाइटें मारी जाती है। मेरे प्रियो, शैतान के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यहोवा की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा आप नहीं कर सकते, पर यहोवा के तरीके से 10 तार वाले झांझ बजाकर, वीणा और सारंगी बजाकर, नरसिंगा फूंकते हुए, डफली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऐसा बाइबल कहती है, ताकि पॉप रॉक के ऊपर। सावधान, यदि आप भी ऐसे म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, सावधान। क्या हुआ? उन्होंने देखा, अचानक हमारे संगीत सुना, साल्सा, बेलेनाटो, रॉक और भिन्न भिन्न प्रकार के लोकप्रिय संगीत जिन्हें लोग रेडियो पर सुनते हैं। जब वो नरक के अंदर गए, उन्होंने एक विशाल गुफा को देखी और उस गुफा के अंदर उन्होंने ऊपर देखा तो लाइट्स लगे हुए थे और धुएं का बादल धुआं उड़ रहा था, जैसे आज डीजो में होता है, क्लबों में होता है, चर्चिस के अंदर जहां पॉप रॉक है वहां पर होता है। और उसमें संगीत बज रहे थे, फिल्मी गीत बज रहे थे जो रेडियो के ऊपर सुनते हैं, ऐसे संगीत वहां बज रहे थे मेरे प्रियो। आगे उन्होंने बयान किया, तभी यीशु मसीह ने अपने हाथ को ऊपर की ओर लहराया और हमने लाखों लाख लोगों को अपने हाथों में जंजीर से लटका हुआ देखा। वे आग के ऊपर भयानक तरीके से नाच रहे थे। आग के ऊपर वो नाच रहे थे, आग के ऊपर वो भयानक तरीके से वचन बयान करता है। उन्होंने बताया कि वो भयानक रीति से नाच रहे थे, भयानक नीति से नाच रहे थे। और यीशु मसीह ने हमारी ओर देखकर हमें बताया, देखो इन नर्तकों की यही मजदूरी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ये नाचते थे, ये गाते थे और ये शैतान की महिमा करते थे, क्योंकि ये सारी बातें मसीह की महिमा के लिए नहीं थी, ये शैतान की महिमा के लिए है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज
इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए एंटरटेनमेंट करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं फिल्मी संगीतों के ऊपर, वो शैतान की महिमा करते हैं। उन्हें पूरा जोर लगाकर संगीत की धुनों के साथ नाचना पड़ता था। उनके लिए कोई आराम नहीं था, वे कभी रुक नहीं सकते थे। सबसे अधिक बुरी बात यह थी कि वह रुक नहीं सकते थे, बल्कि यह कि उनके जूते सामान्य जूते नहीं थे। उनके जूते में 6 इंच के कीलें लगी हुई थी। उन्हें तो बिना रुके उछल उछल कर नाचते ही रहना था। उन्होंने बयान किया आगे, जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़ते थे, वे कीले उनके पैरों के भीतर घुस जाते थे और अवर्णनीय दर्द से तड़पते थे। जैसे ही कोई रुकता, दुष्टात्माएं अपने भालों से उस पर आक्रमण करने लगती और कहती, शैतान की स्तुति करो, यही तुम्हारा राज्य है, तुम्हें शैतान की स्तुति करनी है, उछलो नाचो, तुम 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते। यह एक बहुत ही भयंकर बात थी, क्योंकि शैतान के लिए दुष्टात्माएं कहती, तुम उसकी स्तुति करो, क्योंकि तुमने पृथ्वी के ऊपर, क्लबों के अंदर, डीजों के ऊपर, पार्टियों में, शादियों में नाच नाच कर उसकी स्तुति की थी, उसकी महिमा की थी। अब हमारे लिए यही इनाम है कि अब नर्क में भी करो। और उन्हें एक पल का भी चैन नहीं था। सोचें, आग के ऊपर नाच रही है, हाथ जंजीर से बंधे होते थे और नीचे 6 इंच की कीलें लगी हुई है, नीचे 6 इंच की कीलें थी। और जब वो उछलते थे तो कीलें उनके पांव के अंदर घुस जाती थी और अवर्णनीय दर्द से, भयानक रीति से तड़पते थे, चीखते थे। 1 सेकंड के लिए भी उनको आराम नहीं था, 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं था। कितने भयंकर पीड़ा के अंदर वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। और अगर 1 सेकंड के लिए भी रुकते, दुष्ट आत्माएं उनको भाला मारती और उनको कहती, तुम शैतान की स्तुति करो, क्योंकि तुम पृथ्वी के ऊपर ऐसा ही करते थे। कितनी भयंकर पीड़ा के अंदर अपना जीवन गुजार रहे थे। मेरे प्रियो, यदि आज हमें से कोई ऐसे पाप में है कि अगर हम फिल्मी संगीत के ऊपर नाचते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, याद रखें आप शैतान की महिमा कर रहे हैं। ऐसे कामों से मन फिराए, लौट आए। यीशु मसीह आपको माफ करेंगे। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके लिए अपनी जान को दी है। मेरे प्रियो, आगे उन्होंने बयान किया, और वह यह है कि वहां पाए जाने वाले लोगों में से कई मसीह थे जो यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन फिर भी नाइट क्लबों में जाया करते थे। यीशु मसीह को ग्रहण किए बगैर ही उनकी मृत्यु हो गई और वे इस स्थान पर आ गए। बहुत सारे मसीह लोग जो नाइट क्लबों में नाचते हैं, फिल्मी संगीतों को सुनते हैं, नाचते हैं, आज वे नर्क के अंदर भयंकर रीति से पीड़ा उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम ना तो संसार की चीजों से, न संसार के म्यूजिक से, न संसार के कामों में अपने आप को लौलीन करें, पर हम अपने आप को यहोवा के पवित्र वचनों में लौलीन करें। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह की कमिंग बहुत नजदीक है और वो अपने लोगों को प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने इस पवित्र वचन को हमारे लिए भेजा कि हम इन पवित्र वचनों को सुनकर अपना जीवन सही रीति से बिताएं। मेरे प्रियो, और कहीं हम भी अगर ऐसे संगीतों में नाच रहे, गा रहे हैं, चर्चों के अंदर नाच गा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आज समय है हम मन फिराएं। यहोवा की उपस्थिति में जब हमें आना है, हमें डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि वो भय योग्य एलोहिम है, वो पवित्र यहोवा है। हमें बड़े डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में आना। वो हमसे प्रेम करता है, उसका पवित्र भय हमारे जीवन में होना चाहिए। स्वर्ग के अंदर लोग उछलते गाते नहीं, कूदते नहीं हैं, मुंह केवल गिरकर यहोवा को दंडवत करते हैं। वो कांपते हैं, डरते हैं। जब दानियल ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, उछलने कूदने नहीं लगा, पर मुंह के बल गिर गया। उसके अंदर जान ही नहीं थी। मान लो यूहन्ना ने जब दर्शन पाया, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों में, वो कांप रहा था। मेरे प्रियो, यहोवा अति भय के योग्य है। हम उसे ठट्ठों में ना उड़ाएं, पर बड़े भय के साथ, आदर के साथ, महिमा के साथ हम यहोवा की महिमा करें, यीशु मसीह की महिमा करें। मेरे प्रियो,
आगे उन्होंने बयान किया। आप आश्चर्य से पूछ सकते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि नाचना गलत है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल के वचन को याकूब 4:4 को पढ़ेंगे, लिखा है, हे भविचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी यहोवा से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को यहोवा का बैरी बना लेता है, दुश्मन बना लेता है। जो कोई संसार से मित्रता करता है, जो कोई संसार को प्यार करता है, वो क्या करता है? वो अपने आप को यहोवा का बैरी बना लेता है। मेरे प्रियो, हम संसार से ना संसार की चीजों से प्यार करें, पर हम मसीह से और मसीह की चीजों से हम प्यार करें, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है हमारे पास इस दुनिया के अंदर। थोड़े दिनों का दुख है, थोड़े दिनों की पीड़ा है, और अनंत काल का आराम यीशु मसीह की गोद में हमें मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन आज यदि हमने दुष्ट की महिमा की या दुष्ट के साथ मित्रता कर ली, उसके साथ दोस्ती कर ली, अनंत काल की आग में हमें तड़फना पड़ेगा। जैसे आज नरक के अंदर बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग, लिखा है, तड़फ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उनकी पीड़ा अनंत काल के लिए है। अब उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा, कभी भी आराम नहीं मिलेगा। हम सब जो आज धरती पर है, यहोवा के इन पवित्र वचनों को फैलाएं, इन पवित्र वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सच में यहोवा लोगों को मन फिराने का मन दे, लोगों के ऊपर दया करे, और जो लोग आज ऐसे पापों में फंसे हुए हैं वो बाहर निकले मेरे प्रियो, ताकि हम सब यहोवा के राज्य में उसकी महिमा कर सके। पहला यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आज लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, स्वारते हैं, शरीर के घमंड को लेकर आ जाते हैं, जीविका के घमंड को लेकर चल रहे हैं, आंखों की अभिलाषाओं को लेकर चल रहे हैं, जो पिता की ओर से नहीं। ये संसार के साथ जुड़ी हुई चीजें, और जो इन चीजों के साथ जुड़ा रहेगा वो नाश हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 18:3 में लिखा है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कहीं उनमें की कोई विपत्ति जो मैं उनके ऊपर डालने का पर हूं, कोई तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। आज यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए हमें खुला निमंत्रण दे रहा है। अगर हम अपने कामों से मन फिराएंगे, यीशु मसीह हमें स्वीकार करेंगे, वो हम पर दया करेंगे मेरे प्रियो। आगे लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो कोई यहोवा के वचन के ऊपर चलता है वो सर्वदा के लिए अटल रहेगा। जो मसीह यीशु के वचन पे चलेगा, जो यीशु मसीह के वचनों पर चलेगा, वो हमेशा के लिए अटल बना रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन बातों से हमें अपने जीवन में एक सीख लेनी है। आज हमें सच्चाई, सच्चे मन से यीशु मसीह के पास आना है। यदि हम भी संसारिक फिल्मों को देखते हैं, नाटकों को देखते हैं, मनोरंजन के लिए हंसी मजाक और ठट्ठों का सहारा ले रहे हैं और नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, तो सावधान, एक भयानक पीड़ा नरक के अंदर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आज ही यदि आप तौबा करेंगे तो स्वर्ग के अंदर बड़ा आनंद बनाया जाएगा, और स्वर्ग में यीशु मसीह कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो। इसलिए आज फैसला आपके हाथों में है कि आप स्वर्ग को चुनना चाहते हैं या नरक को चुनना चाहते हैं। आज फैसला आपके हाथों में है। याद रखिए, अगर आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे देंगे, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, तो कल जब यीशु मसीह का राज्य आएगा, वो भी आपको अपने राज्य में स्वीकार कर लेगा। आज फैसला आपके हाथों में है, कल फैसला यीशु मसीह के हाथों में होगा। यदि आज आप उसे अपने जीवन में जगह देंगे, तो कल वो भी आपको अपने राज्य में जगह देगा मेरे प्रियो। तो आज हमने देखा कि संसारिक गीत के ऊपर नाचने वालों के लिए क्या भयानक सजा नरक के अंदर है, जो संसारिक फिल्मों से, म्यूजिक से और संसारिक रीति से, संसार के साथ कनेक्शन जोड़े हुए हैं, संसारिक परंपराओं को, विधियों को मानते हैं, त्योहारों को मानते हैं, उनके लिए नरक में एक भयानक सजा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज यहोवा के वचन को सुनकर हम सच्चा पश्चाताप करें और मसीह यीशु की ओर फिरें। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा
आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन आमेन।